मैं तस्करा छेड़ने लगा हूं उस जवान का, मेरा ईमान है सुनोगे तो कलेजे ठर जाएंगे। उस जवान का ताल्लुक ईरान के मशहूर शहर अस्फहान से है। उसका वालिद मजूसी था और उस शहर की सरदारी भी उस खानदान के पास थी। मैं उस जवान का नाम भी आपको बता देता हूँ। उस जवान का नाम सुलेमान फारसी बताया जाता है। सुलेमान कहता है मेरा वालिद मजूसी था, उसने मुझे मजहब की तालीम घर से दिलाई, फिर खेती बाड़ी के लिए बाहर निकाला। सरेरा जब मैं गुजरा तो सरेरा ईसाइयों का गिरजाघर आया। फरमाते मेरा जी चाहा कि मैं इन लोगों की मजहबी जिंदगी देखूं। फरमाते वहां मैं काफी देर बैठा रहा। रात मर्जी से घर आया, वालिद गुस्से में था। कहा सुलेमान इस वक्त तक कहां थे? फरमाते मैंने सच सच बताया कि मैं गिरजे में था और मुझे उन लोगों ने मुतासिर किया है और अब उस मजहब की मोहब्बत दिल में रखता हूँ। सुलेमान कहते हैं मेरा वालिद डर गया कहीं ये मजूसियत को छोड़ के ईसाइयत को कबूल न कर ले। मेरे वालिद ने मुझे लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया। फिर रद्द अमल के तौर पे जिद पैदा हुई, फैसला कर लिया अब यहाँ नहीं रहना। सुलेमान कहते मुझे सबील मिली और मैं मुल्क शाम आ गया। वहाँ एक आलिम की खिदमत में हाजिर हुआ, अपने हालात से आगाह किया कि इस मजहब की मोहब्बत यहाँ खींच लाई है। इस मजहब की मोहब्बत में शहर की सरदारी को ठोकर मार के आया हूँ, तिश्ना हूँ, मेरी प्यास बुझाओ। सुलेमान कहते ता दमे आखिर, जब तक वो आलिम जिंदा रहा मैंने बड़ी खिदमत की। जब वो मरने लगा तो सरापा सवाल बन के सामने खड़ा था, अब जाऊं तो कहां जाऊं? उसने कहा नसीबैन चला जा, वहां एक आलिम है वो तेरी तशफ़ी करेगा। फरमाते मैंने उसकी भी बड़ी खिदमत की। जब वो मरने लगा तो मैंने कहा अब किस चौखट का भिखारी बनाओगे? कहा उमूरिया चले जाओ। फरमाते मैं वहां भी आया, उसकी भी बड़ी खिदमत की और उसके सामने भी उदास खड़ा था, कासा फैलाए खड़ा था। अब किस चौखट पे जाऊं? मैं तिश्ना हूं, मेरी प्यास बुझाओ। उसने कहा सुलेमान बाखुदा अब मेरी नजर में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसकी खिदमत में तुम्हें मैं भेजूं। दिल की नैया डूबने लगी, अंधेरे छाने लगे, ऐसा लगा कि दीवार आ गई। उस आलिम ने जब डूबती नैया देखी तो किनारा देता है। कहता है सुलेमान मैंने कहा है कि मेरी नजर में कोई नहीं जिसकी खिदमत में मैं तुम्हें भेजूं। सुलेमान तड़प के कहता है फिर जाऊं तो कहां जाऊं? सुलेमान को वो आलिम कहता है खबर सुनाऊंगा, कलेजे में ठंड पड़ जाएगी। कहा फिर जल्दी बताओ ना, जाऊं तो कहां जाऊं? कहा अब सुलेमान अब आखिर ज़मा मोहम्मद का जमाना करीब आ गया है। नखलुस्तान दो चले मैदानों के दरमियान तशरीफ लाएंगे। सुलेमान कहते अगर वो सरजमी पालूं तो उस नबी को पहचानूंगा कैसे? कहा उनकी 3 निशानियां, नंबर 1 वो सदका नहीं लेंगे, नंबर 2 वो हदिया कबूल करेंगे, नंबर 3 उनके दोनों कंधों के दरमियान महाज़े कल्ब पे मोहरे नबूवत होगी। कहा सुलेमान अगर तू वहां पहुंच सकता है तो पहुंच जा। रखते सफर बांधा, दौड़ लगा दी। फरमाते सरेरा बनी कल्ब का काफिला मिला। मैंने कहा मेरे पास कुछ गायें बकरियां हैं, ये ले लो और मुझे अपनी सरजमीन तक पहुंचा दो। फरमाते वो राजी हुए, लेकिन जालिम निकले कि एक जगह पे जाके उन्होंने मुझे गुलाम बना लिया। गुलामी बड़ी तल्ख होती है भाई, बड़े धक्के खाए। फरमाते उन्होंने फिर मुझे एक यहूदी के यहाँ फरोख्त कर दिया। फरमाते फिर उस यहूदी ने मेरा सौदा एक और यहूदी के यहाँ किया। फरमाते उस यहूदी का ताल्लुक हुजूर के शहर मदीना से था। मंजिल नसीब हो गई, अब हुजूर को उड़ीकने लगे। एक दिन किसी ने कहा दीवाने जिसकी राहों में बैठे हो ना वो आका मोहम्मद दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं। सुलेमान कहते जी चाहा कि उड़ के हुजूर के कदमों में चला जाऊं। वो क्या किसी शायर ने कहा था ऐ ज़ौफ़ मदद कर दरे अहमद पे गिरा दे, दरबान कहें उठ कहूं उठा नहीं जाता। शौक की चिंगारियां सुलग रही हैं लेकिन गुलाम मर्जी से तो जीते नहीं। हिजर की आग पे जलते रहे, फिर वो हमायूं घड़ियां आती हैं, सादत बख्श लम्हे नसीब होते हैं। सुलेमान कहते एक दिन मैं बाग में था, खजूर के दरख्त पे चढ़ा था और उसकी खिदमत में लगा था। अचानक मेरे मालिक का चचाजाद भाई आया, बड़े गुस्से में था और आगे कहता है खुदा सत्यानाश करे औस व खजरज का एक शख्स इद्दियाए नबूवत मक्का से हमारे यहाँ आया और लोग उसके गिर्द जमा हो गए। सुलेमान कहते हैं मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई, ऊपर से छलांग लगा दी। अंजाम से बाखबर था, सवाल किया तो पीटा जाऊंगा, लेकिन नामे मोहम्मद की तबीयत में मस्ती ऐसी चढ़ी, करीब जाके हुजूर का जिक्र छेड़ा। जालिम ने मुंह पे मुक्का मार दिया, खैर बर्दाश्त किया। रात की तारीकी छाई। सुलेमान कहते मैं खाना लेके हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। मेरे नबी उस वक्त कुबा में अपने गुलामों के जुर्मट में थे। ये दीवाना कहां से चला है भाई? ये ईरान से, अस्फहान से, शाम आया, नसीबैन आया, गमूरिया आया, यहूदियों के धक्के और गुलामी के थपेड़े सहे। आज मंजिल नसीब हो गई, हुजूर की चौखट, हुजूर का दर नसीब हो गया। भाईजान देखते ही
غلامی کا نشہ تو چڑھا، لیکن وہ 3 سوال پیچھے نظر تھے۔ خدمت میں کھانا پیش کیا، عرض کی حضور آپ ایک لمبا سفر کر کے مکہ سے ہمارے یہاں یثرب آئے ہیں، اور میرے